लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम। कल रात को मैंने एक सपना देखा। इट वॉज वेरी गुड ड्रीम। सपना बहुत अच्छा था। इट का यूज़ मैंने आपको बताया था कि हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है और जानवर के साथ किया जाता है। और ही सी किसके साथ यूज़ किया जाता है? इंसानों के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है। एंड अ लिटिल स्कैरी टू, और थोड़ा सा कैसा था? डरावना था और थोड़ा सा अच्छा था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव फ़ोन, आई हैव अ कार, इस तरह से हम हैव का यूज़ करते हैं। वहीं पास्ट में हैव का हैड जाता है। तो मेरे पास मेरा एक दोस्त था। एज आई सॉ, जैसे मैंने देखा। ही लव्ड अ गर्ल वेरी मच, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। दैट गर्ल डिड नॉट लिव इन इंडिया, वो लड़की इंडिया में नहीं रहती थी। दैट गर्ल लिव्ड इन पाकिस्तान, वो लड़की पाकिस्तान में रहती थी। माई फ्रेंड यूज टू लिव इन इंडिया, मेरा जो दोस्त था वो इंडिया में रहता था। एंड ही वॉज वेरी मच इन लव विद हर, दैट गर्ल, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। ही यूज टू क्राई अ लॉट इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बहुत रोता था, बहुत आंसू बहाता था। सो तो आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, डैट कि आई विल मीट माई फ्रेंड टू डैट गर्ल, मैंने निश्चय किया कि मैं अपने दोस्त को उस लड़की से मिलाऊंगी। बट आई डिड नॉट, मगर मुझे नहीं पता था, नो हाउ टू गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान कैसे जाना है। एंड और नाइदर आई हैड नॉर पासपोर्ट, और ना ही मेरे पास क्या था? पासपोर्ट था। और ना ही मुझे पता था कि पाकिस्तान कैसे जाना है। आई सॉ, मैंने देखा, इन माई ड्रीम, अपने सपने में, डैट कि आई लेफ्ट होम, मैंने घर से निकली विद माई फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, टू गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान जाने के लिए मैं अपने घर से निकली। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जब ट्रांसलेट करते हो वर्ड टू वर्ड क्या करो, और मीनिंग उसको आप किसी भी तरह से बोल सकते हो, उसको तोड़ मोड़ के कैसे भी बोल सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो मैं अपने घर से निकली पाकिस्तान जाने के लिए। आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन द ड्रीम, एज जैसे सोन इन द मूवीज, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। द हीरो ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर टू मीट हिज फ्रेंड, जैसे हीरो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। वाइल पासिंग अंडर द वायर, तार के नीचे से होते हुए। वाइल के साथ हमेशा वर्ब में क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी जब हम कोई वर्ब की बात करते हैं, जैसे खाते समय या जाते समय, फ़ोन करते समय, टीवी देखते समय, जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो वाइल के बाद हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो वाइल पासिंग अंडर द वायर, तार के नीचे से होते हुए। आई वॉज ऑल्सो सीइंग समथिंग सिमिलर, मैं कुछ इस तरह से ही देख रही थी, एक जैसा, लाइक सोन इन द मूवीज़, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। द सेम थिंग वॉज गोइंग ऑन इन माई माइंड, सेम ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जब आपको इस तरह के दो सेंटेंसेस एक साथ बोलने होते हैं, जैसे एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ तुम मुझे और परेशान कर रहे हो, टेंशन दे रहे हो, एक तो मम्मी घर पे नहीं है, दूसरी तरफ मुझे कॉलेज भी जाना है। तो इस तरह के जब दो सेंटेंसेस एक साथ आते हैं तो आपको एक छोटा सा फ्रेज आपको यूज़ करना है, ऑन दी अदर हैंड। ठीक है। एक तो मेरे दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, और दूसरी तरफ आई वॉज स्कैर्ड दैट माई फैमिली मेम्बर वुड बी लुकिंग फॉर मी वेयर आई एम, और दूसरी तरफ मेरे दिमाग में ये चल रहा था, अपनी फैमिली के लिए मैं टेंशन में थी कि मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। लुकिंग मैंने, लुक मैंने ढूंढना, ठीक है, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। और दूसरा यहाँ पे देखो, आप वुड बी का हमने यूज़ किया है, वुड बी का, क्योंकि मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ? अंदाज़ा लगा रही हूँ। ठीक है, मैं सपने की बात बता रही हूँ और फ्यूचर में बोल रही हूँ, मगर मैं क्या सपने में हूँ और एक अंदाज़ा लगा रही हूँ। तो जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो हम वुड बी का यूज़ करते हैं, मे बी का, माइट बी का, है ना, हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इन सब चीज़ों का जब हम यूज़ करते हैं तो एक परसेंटेज होता है कि कितना परसेंटेज हमारी बात में क्या होती है? सच्चाई होती है। मगर अभी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं तो हमें टेंशन नहीं लेना है, इतनी सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है हमको। अभी आपको आनी चाहिए वो बात और है, मगर अगर आपको लगता है कि 100% जब आपकी बात सच होती है, या आपको 100% लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, तो आपको वहाँ पे वुड बी का यूज़ करना है। और अगर आपको लगता होगा हल्का फुल्का ऐसे ही, तो आपको वहाँ पे माइट का यूज़ करना, माइट भी, इस तरह से आपको यूज़ करना है।
और ये क्या है, रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है इसलिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म आई है। तो मुझे डर लगा था मेरे घर वाले मुझे क्या कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, आई वेंट, मैं गई, टू पाकिस्तान विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ पाकिस्तान गई। एंड, और आई वेंट, मैं गई, एंड मीट डैट गर्ल, और उस लड़की से मिली। आई सॉ, मैंने देखा, व्हेन आई रीच्ड पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान पहुंची, डैट गर्ल वॉज ऑलरेडी मैरिड, वो लड़की पहले से शादीशुदा थी। समवेयर आई वॉज गेटिंग एंग्री सीइंग माई फ्रेंड, मुझे कहीं ना कहीं उस अपने दोस्त को देख के ना गुस्सा आ रहा था। जब हम बोलते हैं ना अपने दोस्त को देखकर, या फिर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर गई, या फिर मुंह खोलकर मैंने उसे दवाई खिलाई। जब इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं ना, तब आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो आई वॉज गेटिंग एंग्री, आपने ये देख लिया कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे सीइंग वर्ब में आईएनजी क्यों आया है ना, तो यहाँ पे इसीलिए आईएनजी आया क्योंकि जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसा करके या ऐसा देखकर, ये इसे सुनकर, तब हम वहाँ पे जो भी आपकी वर्ब होती है उसमें आपको आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। सीइंग माई फ्रेंड, अपने दोस्त को देखकर, एंड सीइंग दैट गर्ल टू, और उस लड़की को देखकर भी। टू, ऑल्सो, इवन, इन सब का यूज़ हम भी के सेंस में करते हैं ना, इनको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो उस लड़की को देखकर मुझे गुस्सा आया था। डैट गर्ल वॉज मैरिड, वो लड़की शादीशुदा थी। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, सी लव दिस बॉय, इसके बावजूद तो वो इस लड़के से प्यार करती थी। एंड दिस बॉय ऑल्सो लव्ड हर, और ये लड़का भी उससे प्यार करता था। डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानने के बावजूद, जब इस तरह के सेंटेंस में इसके बावजूद, तब आपको वहाँ पे डिस्पाइट का यूज़ करना है, ठीक है। तो डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानने के बाद भी, एंड डिड नॉट टेल मी एनीथिंग, और उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इफ़ आई हैड नोन दैट द गर्ल वॉज मैरिड, अगर मुझे पता होता कि वो लड़की क्या है, शादीशुदा है, तो मैं क्या करती, आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड, मैं उसको बताती, समझाती, टू माई फ्रेंड, अपने दोस्त को, एंड वुड नेवर हैव गॉन टू पाकिस्तान विद हिम, और उसके साथ पाकिस्तान कभी नहीं जाती। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करनी है कि ये एक सिचुएशनल सेंटेंस है। आपको जो है ग्रामर के सारे सेंटेंसेस आ गए हैं, मैं आपको बहुत सारी स्टोरी में ग्रामर बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ। अब आपको सिचुएशनल जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा नहीं करता, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर मुझे पता होता कि वो लड़की शादीशुदा है तो मैं वहाँ पाकिस्तान कभी नहीं जाती, तो ये दो सेंटेंस है ना। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आप वुड हैव के साथ भी बना सकते हो, और पहला सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ भी बना सकते हो, पास्ट परफेक्ट के साथ भी बना सकते हो, जो पहला वाला सेंटेंस है। तो देखो पहला वाला सेंटेंस मैंने आई हैड के साथ बनाया ना, आई हैड नो, इसको आप सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो, इफ़ आई वुड हैव, इस तरह से भी कर सकते हो, वुड हैव के साथ भी इसे बना सकते हो। और वुड हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्लियर। बट वॉट वुड आई डू, मगर मैं क्या करती। अभी तो मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, मगर कल ये मेरा प्रेजेंट था, और प्रेजेंट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल का यूज़ करते हैं, है ना। तो मगर अभी मैं आपको क्या सुना रही हूँ, एक कहानी सुना रही हूँ। जब मैं कहानी आपको सुनाऊंगी और उस कहानी में फ्यूचर की बात आएगी, तो वो विल का क्या हो गया, यहाँ पे वुड हो गया है। बट वॉट वुड आई डू, मैं क्या करती। देन, फिर, व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा, बोथ ऑफ दैम मीटिंग इच अदर लाइक लैला एंड मजनू, दोनों के दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे लैला और मजनू। देन आई कुड नॉट से एनीथिंग, उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकी या कुछ नहीं कह पाई। कुड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कुछ काम नहीं कर पाई या नहीं कर सकी। जब हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, तो हम वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। कैन का पास्ट में कुड हो जाता है। समवेयर, कहीं ना कहीं, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, टू मीट बोथ ऑफ दैम, उन दोनों को मिला के। बट समवेयर आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, मगर कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज, क्योंकि डैट गर्ल हैड बिकम समवन एल्स लाइफ पार्टनर, क्योंकि वो लड़की जो थी किसी ना किसी की लाइफ पार्टनर थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। डैट्स वाई आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।
बट आई सॉ वन थिंग, मगर मैंने एक चीज़ देखी, दैट गर्ल वॉज मैरिड इन अ वेरी गुड हाउस। उस लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। हीज हाउस वॉज जस्ट लाइक अ पैलेस। उसका जो घर था वो ऐसा था जैसे महल की तरह। एंड देयर वर सर्वेंट ऑल अराउंड हर। उसके चारों तरफ क्या थे, नौकर चाकर थे। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद सी लव्ड माई फ्रेंड वेरी मच। इसके बावजूद भी वो मेरे दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वाइल माई फ्रेंड, जबकि मेरा दोस्त डिड नथिंग, मेरा दोस्त जो है कुछ भी नहीं करता था। वॉज जस्ट अ स्टूडेंट, वो क्या था, बस एक विद्यार्थी था। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद सी एग्रीड टू कम टू इंडिया विद अस। इसके बावजूद वो सहमत हो गई इंडिया आने के लिए। विद अस, हमारे साथ। हेयर इन इंडिया, यहाँ भारत में। माई फैमिली मेम्बर्स, मेरे परिवार वाले। एंड माई एल्डर ब्रदर, और मेरा बड़ा भाई, वर गेटिंग वरीड फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे। एवरी वन वॉज लुकिंग फॉर मी, सारे के सारे मुझे ढूंढ रहे थे। देयर आई हैड रीच्ड पाकिस्तान, वहाँ मैं पाकिस्तान पहुँची हुई थी। ऑल थ्री ऑफ अस वर रनिंग अ लॉट इन द ड्रीम, सपने में हम तीनों भाग रहे थे। वी पिक्ड अप दैट गर्ल फ्रॉम हर हाउस, हमने उस लड़की को उसके घर से उठाया। आफ्टर डैट, उसके बाद द गून्स वर रनिंग आफ्टर अस, उसके बाद गुंडे हमारे पीछे भाग रहे थे। एंड ऑल थ्री ऑफ अस वर रनिंग, और हम तीनों के तीनों भाग रहे थे। वी हैड नाइदर अ कार, हमारे पास ना तो कार थी, नॉर अ हॉर्स, ना ही घोड़ा था, नॉर एन एलिफेंट, ना ही हमारे पास क्या था, एलिफेंट था। तो आपने देखा हॉर्स के आगे मैंने ए लगाया है और एलिफेंट के आगे मैंने एन लगाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे कितने वॉवल्स हैं, 5 वॉवल्स हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 है ना। तो ई क्या है, हमारा वॉवल्स है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। और एच हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वी वर जस्ट ट्राइंग टू एस्केप, हम बस कोशिश कर रहे थे उनसे पीछा छुड़ाने की। एंड द गून्स वर रनिंग आफ्टर अस, और वो हमारे पीछे भाग रहे थे। दे हैड अ लॉट ऑफ वेपन्स, उनके पास बहुत सारे क्या थे, हथियार थे। एंड वी हैड नन, और हमारे पास कुछ नहीं था, हम खाली थे। आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन माई ड्रीम, बिकॉज, क्योंकि आई डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी। आई वॉज मिसिंग माई होम, मैं अपने घर को बहुत याद कर रही थी, अलॉट, बहुत ज़्यादा। आई वॉज मिसिंग ऑल माई ब्रदर, मैं अपने भाई को और सबको बहुत याद कर रही थी। आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन माई ड्रीम, सो डोंट नो हाउ माई आईज ओपन ऑटोमेटिकली, मेरी आँखें मुझे नहीं पता कैसे खुली अपने आप से। आई सॉ, मैंने देखा, आई वॉज लाइंग ऑन द बेड, मैं उसमें सोई हुई थी अपने बेड में। मेरी आंखें जब खुली तो मैंने देखा मैं सोई हूँ अपने बेड में। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुई डैट कि आई एम इन माई हाउस, कि मैं अपने घर में हूँ। ऑफन वॉट एवर ड्रीम आई सी, अक्सर मैं जब भी कोई सपना देखती हूँ, स्मॉल और बिग, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आई ऑलवेज टेल माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ। बट नाउ अ डेज, मगर आजकल, दे डू नॉट हैव टाइम, उनके पास टाइम नहीं है। ही इज़ वेरी बिजी, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सो ही डज़ नॉट हैव टाइम टू लिसन टू माई नॉनसेंस, इसलिए उनके पास मेरी फालतू की बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। सो डैट्स वाई, इसलिए आई मेड दिस स्टोरी, इसलिए मैंने इसको एक स्टोरी के रूप में बनाया है। यू टेल मी हाउ यू लाइक माई ड्रीम, आपको कैसा लगा मेरा ड्रीम, बाय कमेंटिंग, कमेंट करके बताना कि ये ड्रीम आपको कैसा लगा मेरा। थैंक यू सो मच, मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और इसमें पता है क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, हम जो बातें करते हैं बस वही है। आपको बस समझना है किस तरीके से हम बात को बताते हैं अपनी, बस ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ग्रामर आप सिर्फ सीखते रहोगे ना, कुछ नहीं होगा, उसको यूज़ कैसे करना है आपको वो भी सीखना है। सो फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो। गुड बाय, बाय बाय।